भगवान शंकर के अनुयायियों को अभिशाप लगा कि तुम सर्वभक्षी होकर अखाद्य, अभक्ष, कुभक्ष का पान करोगे, अपेय का पान करोगे, ये अभिशाप लगा। ये सारी बातें, ये अभिशाप जब बहुत ज्यादा बढ़ गया, भगवान शंकर चुपचाप अपने पार्षदों को साथ में लेकर वहां से चले आए। सती को कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। बात आई गई होगी, लेकिन इन्हीं दक्ष ने एक बार हरिद्वार में कनखल में विशाल ब्रह्मसत्र नाम के एक यज्ञ का आयोजन किया, जिस यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया गया केवल भगवान शंकर को छोड़कर। और जितने देवतागण इस यज्ञ में अंश ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं, विमान पर बैठकर जा रहे हैं, कैलाश के ऊपर से होकर चर्चा करते हुए सती के कानों में यह शब्द पड़ा, बहुत सुंदर यज्ञ हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सती का मन उतावला होता कि मुझे यज्ञ में जाना है, लेकिन पति की आज्ञा जरूरी है। जैसे ही पति का ध्यान भंग हुआ, भगवान भोलेनाथ को बुलाया, देवी सुनो आज मैंने क्या अनुभव किया। बोले नहीं, पहले आपको आज हमारी बात सुनिए। देखिए सती बड़ी चालाक है। किसकी बेटी है? दक्षो अपि अदक्षाः। दक्ष नहीं, जो अपने आप को बहुत ज्यादा चालाक समझता है, संसार में सबसे बड़ा मूर्ख वही है। क्योंकि चालाक व्यक्ति यह समझता है कि सामने वाले जितने बैठे हैं वो सब मेरे से ज्यादा कोई चालाक नहीं, मैं ही सबसे बुद्धिमान हूं। और जो इस बात को समझे कि सामने वाला मूर्ख है, मैं ही केवल बुद्धिमान हूं, उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा? दक्षो अपि अदक्षाः। उस चालाक पुत्री की पिता की चालाक बेटी थी ये सती, तो बड़ी चालाकी के साथ में भगवान शंकर के सामने ये बात प्रस्तुत की कि प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राविसरामवामते यज्ञर्थिकामी विबुधा व्रजन्ति 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 यज्ञर्थिकामी विबुधा व्रजन्ति। भोलेनाथ, आपके ससुर साहब के यहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ होगा। ये नहीं कहा मेरे पिता के यहाँ, आपके ससुर। क्योंकि जवाइयों को अगर ससुराल का नाम ले दिया जाए कि चलिए ससुराल चलना है, तो उनका ब्रीफकेस हर समय तैयार रहेगा। बढ़िया सब कुछ मिलने वाला है तो क्यों नहीं चले। तो प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, इसीलिए ससुर की, ससुराल की बात कही, अपने पिता की बात नहीं कही। महाराज, बात यह है कि एक शादीशुदा बहन की मुलाकात दूसरी शादीशुदा बहन से केवल तभी हो पाती है जब कोई उत्सव हो, अनुष्ठान हो। भाइयों से तो मुलाकात हो जाती है कि तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिस्वकैः, वहां बहनों से मुलाकात होगी, जमाइयों से मुलाकात होगी, सभी से मुलाकात होगी। आप कहें तो हम जाएं। भगवान शंकर बोले हमारे पास निमंत्रण नहीं आया, तो इसमें हमारे पिता का दोष नहीं। आप इतने ऊंचे कैलाश के ऊपर रहते हैं, इतने टेढ़े मेढ़े यहाँ के रास्ते हैं, हो सकता है पत्रवाहक यहाँ तक आते आते रास्ता ही भूल गया। भगवान शंकर बोले नहीं देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? तब भगवान शंकर ने वो सारी बातें बतलाई कि किस प्रकार से दक्ष प्रजापति ने उनका भरी सभा में अपमान किया था और अभिशाप दिया था कि यज्ञ भाग नहीं मिलेगा। ये बात कही, लेकिन सती फिर भी हट नहीं, अड़ी रही, मुझे तो जाना ही है। भगवान शंकर ने बहुत समझाया कि देखो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए जहां पर जाने से अपना आत्मसम्मान को आघात लगती हो, चोट लगती हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सनीह, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सनीह, हरि आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सनीह, आवत ही हर से तुलसी तहाँ न जाए चाहे
सम्मान को चोट। जहां देखते ही मन में प्रसन्नता न हो, चाहे कितना भी वैभव हो, वहां नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सारी बात। लेकिन सती ने हट पकड़ लिया। एक मन कहता है जाऊं, दूसरा मन कहता है नहीं, पति की आज्ञा नहीं है, कैसे जाऊं? विधा ससा। सुखदेव जी कहते हैं कि एक सती भीतर जाती है, एक सती बाहर आती है, बाहर भीतर, बाहर भीतर, दो सती हो गई। अंततोगत्वा सती ने निर्णय कर लिया मुझे जाना ही है, चल पड़ी। भोलेनाथ ने अपने समस्त पार्षदों को भेजा, जाओ, सती का सम्मान हमारा सम्मान है। जैसे ही सती यज्ञ मंडप में आई, दक्ष जिस पिता से मुलाकात करने के लिए आई थी, उसी पिता ने मुंह फेर लिया। जिन बहनों से मुलाकात करने के लिए आई थी, वही बहनें आपस में सती के विषय में बातचीत करने लगी कि देखो कितनी दुर्भाग्यशालिनी है कि अपने पति से झगड़ा करके यहाँ पर चली आई है, नहीं आना चाहिए था। वहां पर जाकर देखा, सती स्तब्ध रह गई कि तम रुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभौ, पित्रा च देवे कृतहेलनम विभौ, पित्रा च देवे कृतहेलनम विभौ। जाकर देखा कि यज्ञ भाग सभी को मिल रहा है, एकमात्र उनके पति भगवान शंकर को छोड़कर। कि पिता भवन जब गई भवानी, 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 दक्षता तमवीक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभौ। पिता भवन में जाते ही यज्ञ भाग न मिलते देखकर आज सती को बहुत शोक हुआ कि मैं इधर पति की आज्ञा का तिरस्कार करके यहाँ पर आई और पिता भी हमको देखने से इंकार कर रहा है। पिता को संबोधन करते हुए बोली, पिताजी आप शायद जानते नहीं, हमारे भोलेनाथ केवल आपके जमाई नहीं हैं। आप शायद ये समझ बैठे हो कि वो केवल ही आपके जमाई हैं, नहीं, वो सृष्टि के संहार करता भगवान रुद्र पहले हैं आपके जमाई बाप, आपके जमाई बाप के। उनके नाम की महिमा को जानते हैं आप, और उनकी महिमा को न जानकर उनसे जो शत्रुता करी है, बहुत बड़ा अपराध किया। कि यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगादगमा सुहन्ति तत् पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासनम भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः, भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः, भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः। जिन शिव नाम में दो अक्षर है, शी और वा। केवल एक बार अगर गलती से भी कोई शिव नाम का उच्चारण कर ले तो उसके अनंत अनंत असंख्य जन्मों की समस्त पाप राशि भस्म हो जाती है। उस भोलेनाथ के साथ शत्रुता करके आपने बहुत बड़ा अपराध किया, बहुत बड़ा अपराध। पिताजी
अब मैं इस देह को लेकर अगर वापस गई और मेरे पति ने कहीं मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारा, दक्ष नंदिनी कहकर पुकारा, तो मैं तो जीते जी ही मर जाऊंगा। इसलिए अब इस देह को मैं वापस नहीं ले जा सकती। यहीं पर उन्हीं ने योगाग्नि प्रज्वलित करी और योगाग्नि से संपूर्ण सर्वांग वहीं पर भस्मीभूत हो गया। इधर भगवान शंकर के समस्त पार्षदगण टूट पड़े और जब हर तरफ भगवान शंकर के पार्षद गणों को दक्ष प्रजापति के सैनिकों ने खदेड़ दिया, सब त्राहिमाम त्राहिमाम शिव शंभो, त्राहिमाम शिव शंभो, त्राहिमाम शिव शंभो, त्राहिमाम दौड़ते हुए भगवान शंकर ने जब ये समाचार सुना, वीरभद्र को जन्म दिया और अपने समस्त पार्षद गणों को भेजा है, सारे दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर डालो कि समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, हरि वीरभद्र कर कोप पठाए, वीरभद्र कर कोप पठाए, हरि यज्ञ विध्वंस जाय दिन कीना, 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 सकल सुरन विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र और सभी भगवान शंकर के पार्षद गणों ने मिलकर दक्ष यज्ञ में प्रवेश करके वैसे ही अपराधियों को उनके अपराध का दंड दिया जैसा उन्होंने अपराध किया था। जिसने सती के आत्मदाह के समय हाथ में तालियां पीटी, उसके हाथों को काट डाला। जो खिलखिलाकर हंसा, उसके दांतों को तोड़ दिया। जिसने पैरों को जमीन पर पीटा, उसके पैरों को काट डाला गया। दक्ष भागा अपने प्राणों को बचाने के लिए, जिसको जहां स्थान मिला वो वहीं भागा। दक्ष भागने लगा, वीरभद्र ने जाकर पकड़ लिया, जाता कहां है? खैर, सारी हत्या की जड़ तो तू ही। पकड़कर मस्तक उच्छेदन करके डाल दिया। दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया। समस्त देवतागण मारे मारे फिरते हुए भगवान के पास पहुंचे। प्रभु क्या होगा? भगवान शंकर के पास में जाकर उन्हें मनाया, प्रभु आप कृपा करके हमारे इस यज्ञ को पूर्ण करें, आप अपने क्रोध का संवरण करें। भगवान शंकर बोले, देखो तुम गलत समझते हो कि नाघम प्रजेशम बालाना वर्णनानुचिंतय, मैं कभी भी दक्ष जैसे छोटे बालकों के अपराध को ध्यान नहीं रखता। अरे भोले माने शिव, शिव नाम ही मंगलकारी है। और भला शिव के इस मंगलमय नाम का जब इतना बड़ा प्रभाव है, फिर भी मैं कभी किसी के साथ शत्रुता नहीं करता, बल्कि अपराधी को उसके अपराध का दंड दिया जाए, तब जाकर उसका अपराध वहां पर कम हो जाता है, तब जाकर उसके अपराध को कम किया जा सकता है। इसलिए मैंने उसको दंड दिया। वस्तुतः हमारी कोई शत्रुता उससे नहीं है। भोलेनाथ ने जाकर दक्ष के मस्तक के स्थान पर बकरी का मस्तक लगाया, यज्ञ पशु बकरी का मस्तक लगाया, देवताओं के अंगों को ठीक कर दिया, अध्वर्यों को आशीर्वाद दिया कि अश्विनी कुमारों के हाथों से वे सब प्रसाद पाए। जहां जैसा जो कमी थी वो सारी कमियों को पूरा कर दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ। दक्ष ने मस्तक को पाते ही भगवान शंकर की स्तुति करी। भगवत प्रेमीजन, दक्ष के मस्तक पर बकरी का मस्तक क्यों लगाया गया? क्योंकि हमेशा बकरा मैं ज्यादा करता है, और जो ज्यादा मैं करता है माथा केवल उसी का कटता है। अरे मैं नहीं, यहाँ पर अहम नहीं त्वम का बोध होना चाहिए। हम कौन है? हमारे भीतर तो कोई और ही बैठा हुआ है। तब मैं और मेरा क्या? सब कुछ तू और तेरा है, सब कुछ तू और तेरा है।
हमारी इस मैं और तू के चक्कर में नहीं पड़ी है, बल्कि वास्तव में त्वम का ही बोध होना चाहिए, अहम का नाश होना चाहिए। इसीलिए इसका बोध कराने के लिए दक्ष के मस्तक पर बकरी का मस्तक लगाया गया। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति करी कि भूयान अनुग्रहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः दंडस्त्वया मयि भृतो यदपि प्रलब्धः। प्रभु, आपने जो मुझे अपराध का दंड दिया, वस्तुतः दंड नहीं दिया, मुझे अनुग्रह किया है। क्योंकि अपराधी को उसके अपराध का दंड न दिया जाए तो वो ये समझता है कि मैंने जो किया सो अच्छा किया, इसलिए अच्छा ही किया आपने। ये मेरे ऊपर बड़ा विशेष अनुग्रह है। आपने आपकी कृपा से यज्ञ पूर्ण हुआ। भगवान भी वहां पर प्रकट हुए। सबने मिलकर भगवान शंकर को प्रणाम किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः ब्रह्म संपन्नवन्नः न निष्कामति ब्रह्म संपन्नवन्नः। प्रभु, हमारे ये मन रूपी मत वाला हाथी भाग रहा है, बहुत चंचल है, चलायमान है, लेकिन इधर भागे तो त्रिविध ताप की अग्नि उसे जलाए, इधर भागे तो त्रिविध ताप की अग्नि उसे जलाए। चारों तरफ आग की लपटें, लेकिन बीच में एक सरोवर दिखाई दिया। और वो सरोवर कौन सा है? जब मैंने देखा इस मन रूपी मत वाले हाथी को किसी भी प्रकार से शांति न मिली, सरोवर में जाकर कूद गया, स्नान करने लगा, तब जाके उसे शीतलता का अनुभव हुआ। ये सरोवर कुछ और नहीं है कि अयम त्वत्कथामृष्ट पीयूष नद्या मनोवार्ण क्लेशदावाग्निदग्धः। कुछ और नहीं है वरन आपकी कथामृत रूपी सरिता में इस मन रूपी मत वाले हाथी ने जब से स्नान किया, जब से अवगाहन किया, तब से त्रिविध ताप की अग्नि चाहे उधर जले, चाहे इधर जले, चाहे संसारी जीवों को जलाती रहे, लेकिन हम तो परम शांत हैं, परम आनंदमय हो गए, परम आनंदमय। प्रेम से बोलो श्री राधे। यजमानों ने भगवान का स्वागत किया, भगवान को प्रणाम। यज्ञ निर्विघ्न रूप से भगवान ने पूर्ण कराया। सुखदेव जी महाराज अब परीक्षित को मनुष्य रूपा के पुत्रों का वंश वर्णन करते हैं। इनमें उत्तानपाद जी महाराज का चरित्र पहले रखा, क्योंकि सुखदेव जी महाराज की प्रवचन की शैली कुछ इस प्रकार की है जिससे अधिकाधिक रूप से वो भक्तों के चरित्र का गान कर सके, इसलिए उत्तानपाद जी के चरित्र का गान किया। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुनीति और सुरुचि, इनके दो पद।
बड़ी पत्नी सुनीति के गर्भ से बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई। दूसरा विवाह किया सुरुचि। सुनीति थोड़ी सी देखने में कम सुंदर थी और सुरुचि का आकर्षण बहुत ज्यादा था। इतने आकर्षण में फंस गए कि अब सुरुचि के पास ही रहने लगे। भगवत प्रेमीजन, यही होता है जीव की स्थिति। उत्तानपाद जीव है और जीवात्मा की जीव की दो पत्नियां हैं, बुद्धि की दो वृत्तियां होती हैं, सुनीति और सुरुचि। बुद्धि की दो वृत्तियां। सुनीति माने सत नीतियों का जो अवलंबन करे, सत ग्रंथ, सत शास्त्र, सत्संग, संतों के आदेश का अनुपालन करे, वही सुनीति। जो सुनने में तो थोड़ा सा कड़वा लगता है, लेकिन जो औषधि जितनी पीने में कड़वी होगी, रोग उतनी ही जल्दी दूर होता है। सुरुचि जो देखने में कम सुंदर नहीं है, बहुत ज्यादा आकर्षण है उसका, और उसका आकर्षण इतना गजब का है कि सुनीति से अपना नाता ही तोड़ लिया उत्तानपाद जी महाराज। सुरुचि माने मनमुखी वृत्ति। शास्त्र कुछ भी कहें, सदग्रंथ कुछ भी कहें, संत कोई भी उपदेश करें, महापुरुष कुछ भी कहें, गुरुजन कुछ भी कहें, उनके आदेश की अवहेलना करके हमारा मन जैसा चाहता है हम वैसा ही करें, यही सुरुचि। और ये सुरुचि का आकर्षण, जब आप अपने मन मुताबिक चलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आकर्षण ज्यादा रहेगा। भगवान की कृपा से इनके यहाँ पर एक नहीं दो पुत्र हुए। बड़ी पत्नी के गर्भ से ध्रुव हुए और छोटी पत्नी के गर्भ से उत्तम। दोनों पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन ध्रुव ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये बतलाइए कि मेरे पिताजी कौन हैं, मैं अपने पिताजी से मुलाकात करना चाहता हूँ। बेटा वो सामने वाला महल तुम्हारे पिताजी का है। ध्रुव दौड़ पड़ा। उस समय पिताजी उत्तानपाद अपने छोटे पुत्र उत्तम को गोद में बिठाकर खिला रहे। ध्रुव दौड़कर पहुंचा, अपना परिचय जैसे ही दिया कि मैं सुनीति का पुत्र हूं, उत्तानपाद का वात्सल्य उमड़ पड़ा। ध्रुव को भी उठाकर अपनी दूसरी गोद में बिठा लिया। इतने में वे माता सुरुचि ने जब यह दृश्य देखा, दौड़कर आई, ध्रुव को कंधे से पकड़कर उतारते हुए कहने लगे, के बालो शिवतनात्मान्या मन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनं वेद भवान् यस्य दुर्लभेर्थे मनोरथ तपसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि निपासनं। हे बालोसी, बालक इस स्थान को पाना चाहता है? सबसे पहली बात यह है कि स्थान अत्यंत दुर्लभ है। जा, इस मनोरथ को तू अगर पूर्ण करना चाहता है, साधना कर। साधना से अगर भगवान प्रसन्न हो जाए तो भगवान से मांगना कि प्रभु मुझे आप गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि निपासनं गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि निपासनं गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि निपासनं। भगवान से मांगना कि प्रभु आप कृपा करके मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। ये मांगा। देखिए सुरुचि कितनी अहंकारिणी है कि भगवान के दर्शन मिलने पर भगवान को न मांग कर मांगे, गर्भ से मुझे आप सुरुचि के गर्भ से जन्म देना। ये मांगा करना। ध्रुव भी आखिर क्षत्रिय बालक का घायल सर्प की तरफ हुंकारता हुआ अपनी माता सुनीति के पास में गया, सारी बातें बतलाई। माता जी आज मेरी माता ने ये सारी बातें कही। धन्य है सनातन धर्म की ये नारियां जिनके कारण आज भी भारत जगत वन्य है।
सुनीति माता ने फिर भी साहस बंधाते हुए अपने पुत्र ध्रुव से कहा, बेटा वे माता सुरुचि ने कुछ गलत नहीं कहा है, सही तो कहते हैं, तुझे भगवान के भजन का रास्ता दिखा रही है, कितनी अच्छी बात है। कि नान्यम ततः पद्म पलाशलोचना दुःखच्छिदं ते मृगयामि कांचन यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियैतरैरङ्गविमृग्यमाणया श्रियैतरैरङ्गविमृग्यमाणया श्रियैतरैरङ्गविमृग्यमाणया। बेटा उन कमलदल श्री हरि के अतिरिक्त तेरे दुखों को दूर करने वाला इस जगत में कोई नहीं, जा उनकी आराधना। अब कोई भी माँ 5 वर्ष के छोटे से बालक को जिसने अभी तक बच्चे को अच्छी से खिला